Hello student, good morning to all of you. 10th class RBSC बोर्ड में ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनोज आंगिल विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को कल डिस्कस किया था, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने टाइप के होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात व 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मानों की त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी अपन ने बनाई और उसको याद भी किया। अब वहां पर सारणी बनाने में बच्चों को दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको सरल बनाते हैं कि सारणी को अच्छे से कैसे याद कर पाएंगे ताकि कोई मान है ना याद हो, ना ही उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम हो। तो साइन के मान अगर आप सीख लोगे तो कोस के मान आपको पता है, पीछे से स्टार्ट करके लिखना साइन के मानों को। टेन के मान बनाना है तो साइन बटा कोस है, साइन के मान में कोस का भाग लगा देंगे, टेन आ जाएगा। कोड सी से स्टार्ट हो रहा है तो टेन के मानों को पीछे से लिखेंगे तो कोड क्या जाएंगे। सेक के मान आपको कोस के दो मान ऊपर मिलेंगे, उनके व्युत्क्रम यानी उनको उल्टा करके लिखोगे तो वहां से प्राप्त होंगे, और कोसे के मान फिर से के जो मान होंगे उसको पीछे से देख के लिखोगे तो कोसे के मान हो जाएंगे। इस टाइप से आप 30 के 30 साइन मान अच्छे से बना सकते हो। लेकिन मेन बात है कि साइन के मान वो 0, 1/2, 1/√2, √3, 3/2, 1 ये अपनी कैसे याद होगी, कंफ्यूज हो सकते हैं अपने। मान लो साइन 60 का मान √3/2 भूल से अपन 1/√2 लेते हैं तो पूरा सवाल अपना रूम हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ कि आपको साइन के जो मान है 5 को याद करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड की जो 5 फिंगर्स है उनपे 5 पूर्ण संख्या लिख लो कि यहाँ अंगूठे को 0, अगले अंगूठे को 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे होकर संख्या लिख लो 0, 1, 2, 3, 4 और फिर इनको सबको वर्गमूल के अंदर ले आओ। 0 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल और सबके बटे में डिवाइड बाय 2 यानी 2 से विभाजित कर दो सबको। तो विभाजित करने के बाद में आपको क्या करना है, आगे जिन पे वर्गमूल का चिन्ह लगा है उनको थोड़ा सा इजीली सरल करके लिखते हैं। तो 0 का वर्गमूल 0 होता है और 0 में जब 2 का भाग लगेगा तो 0 आएगा, यानी यहाँ अपना पहला मान 0 है। अगला देखो √1 है, 1 का वर्गमूल सबको याद होना चाहिए 1 होता है, 1/2 आया तो 1/2 को 1/2 रखना है, काउंटर में नहीं कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपको किसी भी संख्या जैसे वर्गमूल के अंदर a है और नीचे बगैर वर्गमूल के a है तो नीचे जिसके वर्गमूल नहीं लगा है उसको आपको रूट के अंदर 2 बार गुणा में लिखना है और ऊपर की एक वैल्यू नीचे की एक वैल्यू से कटेगी तो ऊपर 1 बचेगा आंसर 1/√1। इसी प्रकार से अगर अपन चेक करें तो यहाँ पर √2/2 को अपन लिख सकते हैं 1/√2। √3/2 को आपको ज्यों का त्यों लिखना है और √4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, ये आपके मान होंगे साइन 0। मिलान कर सकते हो, साइन 0 पे 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इस टाइप से आप आसानी से साइन के मान बना सकते हो। उसके बाद के मान आपको कल के वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, वहां से सीख सकते हो। कल जैसे बताया था टेबल में 2 टाइप के कोण के मान थे, एक था डिग्री मान, एक था रेडियन मान। तो आज अपन देखेंगे कि डिग्री में जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के जो मान है उनको रेडियन में कैसे बदल सकते हैं और रेडियन में अगर कोई वैल्यू दे रखी है कोण की तो उसको डिग्री में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए आपको 2 सूत्र काम में लेने हैं। पहला, जैसे मान लो आपको रेडियन मान में आपको कोई मान है बदलना है, यानी रेडियन मान इक्वल टू π/180 गुणा डिग्री मान। इस फॉर्मूले के थ्रू आप कोई भी जो मान डिग्री में दे रखा है उसको रेडियन में बदल सकते हो। यही इसका अगर रिवर्स देखे यानी डिग्री में बदलना है, जबकि इसमें दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ है, तो डिग्री मान इक्वल टू, जब इसको अपन जगह को चेंज कर रहे हैं तो इनकी मान को भी जगह को चेंज कर दो, यानी 180 को ऊपर ले जाओ, पाई को नीचे ले जाओ। लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि जब यहाँ पर डिग्री है तो यहाँ डिग्री से डिग्री कटेगा, इसलिए यहाँ पर अपने 180 के ऊपर डिग्री नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर जब अपने डिग्री में मान को लाना है तो यहाँ ऊपर डिग्री दिखाना है। ये इतना सा जरा सा चेंज आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं डिग्री माप इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई गुणा रेडियन मान। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, उदाहरण जिसमें आप कह रहे हैं कि 45 डिग्री का रेडियन मान बताइए, तो आपको कैसे करना है,
किसमें बताना है, 45 डिग्री का रेडियन मान में बताना है, रेडियन मान में बताना है, इसका मतलब रेडियन मान में यहाँ से बताएंगे। तो सूत्र अपना पहला वाला लग जाएगा। तो यहाँ पर अपने वैल्यू की जगह मान रखेंगे तो पाई बटा 180 गुना 45 डिग्री दिया हुआ वो डिग्री मान की जगह रखेंगे, यानी डिग्री मान रखेंगे। 45 के ऊपर डिग्री को जो है डिग्री को नहीं लगाना, केवल डिग्री का मान है वो लेना है, 45 को लेना है, 45 डिग्री का। 45 के बाद से देखो तो डायरेक्ट लग रहा है 180 4 टाइम, तो आया पाई बटा 4। तो आगे लगा सकते हो रेडियन, नहीं लगाते तो भी ठीक है, पाई बटा 4 का मतलब ये रेडियन मान ही है। इसका मतलब 45 डिग्री का रेडियन मान पाई बटा 4 रेडियन आया। यही अगर आपको डिग्री का मान है, डिग्री में बदलना है अगर आपको मान को, तो डिग्री में बदलने के लिए जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे पाई बटा 4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो पाई बटा 4 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो डिग्री मान वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर वैल्यूज की जगह पर मान रखेंगे तो 180 डिग्री बटा पाई गुणा रेडियन मान। तो रेडियन मान तो पाई बटा 4 है, इकाई नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर डिग्री मान निकाला तो 45 निकाला, डिग्री का जो ऊपर डिग्री लगा था वो नहीं लिया, यहाँ पाई बटा 4 आगे इकाई रेडियन है, तो रेडियन को नहीं लिखना, केवल पाई बटा 4 लेना है। पाई से पाई कट रहा है, ऊपर नीचे काट सकते हैं, 4 के पाई से 180 45 बार कट रहा है, ऊपर डिग्री आएगा इकाई, तो यहाँ आ जाएगा पाई बटा 4 रेडियन का डिग्री मान 45 डिग्री। अब अपने त्रिकोणमिति अनुपात एक्सरसाइज नंबर 6 का किताब का पहला एग्जांपल देख रहे हैं। उदाहरण नंबर पहला, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साधारण सवाल है जिसमें अपने कोई फलन है उसको जोड़ भाग की गुणा भाग में लिख के आपसे एग्जाम में मान ज्ञात करवाया जाता है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री 30 45 60 90, अगर ये मान आपके फलन के आगे देखे, अगर मान ज्ञात करवाए तो आपको तुरंत 6.1 के जो सवाल है उस हिसाब से उनको हल करना है, और उसमें टेबल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो टेबल को अच्छे से याद कीजिए आप। यहाँ दो वैल्यूज आपको चाहिए, tan 60 की एक cos 30 की, दो मैं साइड में लिख रहा हूँ। tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 और cos 30 का जो मान होता है वो होता है अपना √3/2। ये मान आप साइड में लिखिए यहाँ पर, उसके बाद में करेंगे। अब आपको नोट कर लो कि क्या कैसे करना है सवाल को, क्या लिखने का तरीका रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है सारणी से मान रखने पर, यानी त्रिकोणमितीय जो सारणी है, टेबल है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की, वहां से आपको 30 वैल्यू उनमें से कोई एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। वो वैल्यू आपको जो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो साइड में लिख के और यहाँ पर शो करके दिखा के कि सारणी से मान रखने पर आगे सवाल को बढ़ाना है। अब आपको बराबर का चिन्ह यूज करना है, या का चिन्ह ये यूज नहीं करना, बराबर का चिन्ह यानी इक्वल का साइन यूज करना है। और यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, tan 60 का मान देख सकते हो √3 है। याद हो तो कोई भी कि जब भी अगर अपने वैल्यूज रखेंगे उसके ऊपर अगर पावर आएगी, घात आएगी, घात 2 घात 3 घात 4, तो हमेशा जो भी वैल्यूज रखेंगे उसको ब्रैकेट यानी छोटे कोष्ठक में रखेंगे और उसके बाद में पावर को लगाएंगे। 2 है तो 2, 3 है तो 3, फिर जोड़ भाग की गुणा भाग के चिन्ह जो आएंगे वो लगाना है। 3 को 3 ही रखेंगे। अब 3 के साथ में cos स्क्वायर 30 डिग्री डायरेक्टली दिया विदाउट कोई साइन, इसका मतलब है ये आपस में गुणा है, इसका मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना है। cos 30 का मान आपको √3/2 रखना है। और अब यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है इसलिए कोष्ठक लगा के पावर इसकी होल स्क्वायर लगेगा। अब देखिए आगे √3 का स्क्वायर का मतलब है कि √3 को 2 बार लिख के गुणा करना है। √3 की घात 3 का मतलब है 3 बार लिख के गुणा करना है। √3 की घात 4 होने का मतलब है √3 को 4 बार लिख के गुणा करना है। तो रूट की घात हमेशा याद रखिए, वर्गमूल की घात होती है 1/2, आगे भी वर्गमूल है, इसका मतलब इसकी घात 1/2। तो 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/2 में आधार दोनों का सेम है 3, इसका मतलब है कि घातांकों के नियम से आधार सेम होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है। तो आधा प्लस आधा जोड़ने पर 1 बनेगा। 3 की घात 1 का मतलब है 3 को 1 बार लिखना है, 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार लिख के गुणा करना है। घात होने का मतलब है आधार को उतनी बार लिख के गुणा करना। 3 की घात 1 को मतलब हुआ कि 3 को 1 बार लिखना है, तो 3 को 1 बार लिखने का मतलब है कि √3 गुणा √3 बराबर 3। तो यहाँ लिख सकते हैं 3। सेम आगे बढ़ेंगे तो प्लस के चिन्ह की जगह प्लस का चिन्ह 3 है, वैसे वैसे काट दिया, गुणा का चिन्ह काट दिया। √3/2 का स्क्वायर का मतलब है √3/2 को
हल करने का मतलब है जिन दो वैल्यू के बीच में गुणा का चिन्ह है उनको हल करना है। एक होता है सीधा गुणा और एक होता है भिन्न का गुणा। सीधा गुणा कैसे, जैसे 3 का गुणा 4 से, तो ये सीधा गुणा है 3 गुणा 4 12। लेकिन यही अगर 3 का गुणा आपको 2/3 से करना है तो ये भिन्न के रूप में गुणा आएगा। भिन्न के रूप में गुणा में आपको ऊपर नीचे काटना है। जैसे 3 से 3 कटा तो यहाँ 2 बचा। तो सेम यहीं पे 3 गुणा 3/4 में भिन्न है 3/4, इसका गुणा 3 से हो रहा है तो आपको भिन्न के रूप में गुणा करना है। तो आपको ऊपर नीचे पहले काटना है, देखना कट रहा है। दोनों संख्याएं अंश की और हर की एक ही पारे से कटेगी तभी काटना है, नहीं नहीं काटना। 3 ऊपर है बट्टे में 4 एक ही दिख रहा है तो 3 और 4 को एक पारे से नहीं कटते। नहीं, ये 3 और 4 कटेंगे। जब नहीं कटेंगे तो मजबूरन आपको अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा करना है। ये नियम है यहाँ पे। 3 गुणा 3 यहाँ पर 9 बना, बट्टे में है 4। आगे जो वैल्यू जैसे दिख रही है उसको वैसे उतार दो। प्लस का चिन्ह उतार दिया, 3 दिख रहा है 3 का। अब आपके बोर्ड मास नहीं लग रहा है, अब आपके बेसिक सरलीकरण हो रहा है कि 3 में आपको 9/4 को जोड़ के दिखाना है। तो जब भी आप साधारण जोड़ करते हो, जैसे 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, लेकिन ये 3 में अगर 4/5 जोड़ना है तो आपको याद रखना है ये भिन्नों की जोड़ है। भिन्नों की जोड़ करने के लिए एलसीएम मेथड काम में लेते हैं। इसके लिए हर होना जरूरी है। जिस दिन की हर दिन होता है उसका हर एक मान्य किया जाता है, एक मान लिया जाता है। 1 और 4 का यानी हरों का लसक लिया जाता है। 1 और 4 का लसक 4। 1 का भाग पहले दिन के हर का भाग 4 में लगाएंगे, 1 का भाग 4 में लगाएंगे, 4 बार रहेगा। 4 को इसी दिन के अंश यानी 3 से गुणा करेंगे तो 4 दिया 12 को यहाँ जोड़ का चिन्ह जोड़ का लगा के बाकी का वो बाकी लगाएगा। 4 का भाग अगले दिन के हर का भाग लघुत्तम में लगाएंगे लसक में, तो 4 का भाग 4 में एक बार गया, 1 को 9 से गुणा किया 9 आया। 12 और 9 को जोड़ना है हो गया 21। 21/4 आपके इसे मान ज्ञात करने वाले सवाल का आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 sin स्क्वायर 90 डिग्री का मान बराबर में 1/3 सिद्ध करना है। तो ध्यान रखिए, सिद्ध करने के यहाँ पर अपने छठी यूनिट में 2 टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इधर ये सारा का सारा एलएचएस है। बराबर से पहले का जो भी दिया होता है वो एलएचएस पार्ट इन बाएं पक्ष से रहता है। और इस एलएचएस में अगर आप देखें तो यहाँ पर फलन के मान दिख रहे हैं, संख्या भी दिख रही है, साथ में फलन भी दिख रहा है। और आपके आरएचएस में केवल संख्या है। तो ये पहला टाइप का सिद्ध करने का। दूसरा टाइप होगा जिसमें एलएचएस में तो फलन दिखेगा और आरएचएस में भी बराबर फलन दिखेगा। तो उस शर्त में आपको क्या करना है, पहले इस सवाल में आपको क्या करना है वो समझ लो, उस कंडीशन में क्या करना है वो अपने आगे समझेंगे। इस कंडीशन में चूंकि एलएचएस में फलन है, आरएचएस में मान कराना है, तो आपको एक ना एक साइड को लेकर चलना होगा। हमेशा फलन वाली साइड को लिया जाता है, तो इसका मतलब फलन एलएचएस में एलएचएस लेना है। अगर आरएचएस में भी फलन होगा तो दोनों साइडों को आपको इक्वली हल करना होगा बराबर रूप में। एलएचएस का भी हल करेंगे, मान निकालेंगे, वो जो मान है वो उसको नंबर 1 लगा देंगे समीकरण। आरएचएस का भी मान निकालेंगे, उसको समीकरण नंबर 2 लगा देंगे। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, मान दोनों का बराबर आएगा। मान बराबर होने का मतलब है एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, वहीं पर अपना सवाल सिद्ध हो गया। तो यहाँ आपने एलएचएस लेना है, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। शुरुआत कैसे करनी है सवाल की वो अच्छे से समझ लो, एग्जाम में दिक्कत ना आए। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष उसको उतार दो, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ ध्यान रखें कि कोई भी वैल्यू को उतारो तो ध्यान से समझ के उतारना। ये नहीं कि कोण है अपने 60 है उसकी जगह आपने 30 डिग्री कर दिया जल्दबाजी में, तो वहां पर सवाल आपका वहीं पर गुम हो जाता है, नंबर कट जाएगा। तो सवाल को उतारने के बाद में एलएचएस को वापस चेक कर लेना किससे उतारा। अब वैल्यू रखनी है, अब टेबल से मान रखने हैं। मान 10 30 का रखना है। 10 30 का मान आपको याद होना चाहिए। अगर 10 30 का मान होता है 1/√3 और मान के बाद में ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब कोष्टक रखना है। आगे बढ़ो, 4/3 sin 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा माइनस का चिन्ह है माइनस का 1/2 गुणा का चिन्ह, क्योंकि मैंने बताया था कि फलन संख्या के साथ में डायरेक्टली यह है गुणा है। कोसेक 45 का मान होता है √2 का और स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4/3 sin का मान जो होता है 1 होता है ऊपर स्क्वायर। आगे देखिए 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/√3 गुणा 1/√3 बराबर 1/3 1/3 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 3 गुणा 1/3, 4/3 माइनस का चिन्ह 4/3 गुणा √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3/2 गुणा √3/2 हल करोगे तो आएगा √3 गुणा √3 3 और बट्टे में 3 2 गुणा 2 4। तो यहाँ से निकला 3/4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 3/4 माइनस 1/2 गुणा √2 का स्क्वायर, √2 को √2 से गुणा करोगे तो आएगा 2। तो यहाँ रख सकते हैं 2। लास्ट है प्लस का चिन्ह 4/3, 1 का स्क्वायर याद कर लो 1 होता है। अब आगे देखो गुणा बाकी गुणा जोड़, यानी चिन्ह अपने एक से ज्यादा होने का मतलब बोर्ड मास लगेगा उसको हल, और बोर्ड मास का मतलब होता है पहले इसको हल करना। तो गुणा का चिन्ह आ रहा है तो बाकी जोड़ से वो पहले ही होगा। तो यहाँ ये गुणा में है, दोनों को पहले इक्वल करेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह 4/3 गुणा का चिन्ह 3/4, तो यहाँ इन दो के बीच में गुणा, इसका मतलब इनको हल करना है। यहाँ ये गुणा में इनको हल करेंगे, फिर यहाँ पे गुणा इनको हल करेंगे। इनको हल करेंगे तो डायरेक्ट गुणा यानी सीधा गुणा और एक भिन्न के रूप में गुणा। तो ये भिन्न के रूप में गुणा हो रहा है, भिन्न में ऊपर नीचे काट सकते हैं। यहाँ काट दिया, पूरा कट गया, 1 बचा। यहाँ कट गया तो यहाँ पर भी 1 बचा, माइनस का चिन्ह इसमें, फिर माइनस का चिन्ह 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, फिर प्लस का चिन्ह 4/3 का 1 से गुणा, किसी संख्या का 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। माइनस 1 प्लस 1 दोनों काट सकते हो, 0 आ जाएंगे, बचा -1 प्लस 4/3। ये भिन्न के रूप में इसको हल करने के लिए लघुत्तम मेथड 1 का भाग 3 में 3 बार 3 को -1 से गुणा किया -3, प्लस का चिन्ह 3 का भाग 3 में 1 बार 1 को 4 से गुणा किया है 4। अब 4 में आपको -3 को हल करना है, तो आपको ध्यान रखना है जोड़ और बाकी में दो संख्या होगी तो वो आपस में हमेशा घटेगी, बड़े में से छोटी। तो 4 बड़ा 4 में से 3 गया 1, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के आगे लगाया जाएगा। तो बड़ी संख्या 4 के आगे प्लस का चिन्ह आपको उत्तर में लगाने की जरूरत नहीं होती। तो बराबर में आया 1 और नीचे है 3, तो आया 1/3। 1/3 जो मान आया 1 वो आपका सिद्ध करने का सवाल था, इसलिए वो आपका RHS यानी दायां पक्ष का मान है। तो यहाँ आपको लिखना बराबर RHS यानी दायां पक्ष। यह आपका LHS लेके आपने RHS बना दिया, यही पर आपका सवाल खत्म हो गया। लास्ट में लिख देना है HP या फिर अपने शाब्दिक रूप में ETCM। उदाहरण संख्या 3 सिद्ध कीजिए 4 sin 30 डिग्री डॉट sin स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ डॉट का मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ डिग्री लगाना आवश्यक है। प्लस का चिन्ह 3 cos 60 डिग्री डॉट tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। यह आपका सवाल है जिसमें आपको पहले से लिख रखा ऊपर सिद्ध कीजिए। तो जब भी सवाल सिद्ध करने का आएगा तो आपको दिमाग में रखना, आपको LHS यानी बायां पक्ष और RHS दायां पक्ष है, उनमें से या तो कभी कभार एक लेना होता है पक्ष, या फिर दोनों की भी जरूरत होती है। दोनों की जरूरत कब होती है वो मैंने अभी पीछे बताया दूसरे डिवीजन में, कि जब आपके फलन इधर LHS यानी बाएं पक्ष में भी है, RHS में भी फलन दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस फलन से फलन नहीं बढ़ेगा, फलन से मान बनता है। तो फलन इस LHS को लेके मान बनाना है और RHS को भी लेके मान बनाना है, दोनों मान बराबर बनाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले LHS यानी बाएं पक्ष से इसका एक मान निकालना है। LHS लेने पर वो लिखने के बाद में LHS को उतारना भी है। बराबर का चिन्ह 4 sin 30 डिग्री डॉट sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री डॉट tan 45 डिग्री। ये LHS आपका, इसको उतारने। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, नियम भैया आपका तो मान ज्ञात करने को सिद्ध करने में पहले LHS है तो उसको उतार लो, RHS है तो उसको उतारो, फिर मान लो। मान अच्छे से रखना जरूरी है। sin 30 का मान 1/2 और सारे एक साथ मिला रहे, इसका मतलब गुणा हो गया, डॉट की जगह गुणा का चिन्ह में लेना है। sin 60 का मान √3/2 टेबल से देख के रखो, ऊपर स्क्वायर है तो रखना है, अन्यथा आपको नहीं रखना है। प्लस का चिन्ह 3 cos 60 का मान होता है 1/2 गुणा tan 45 का मान होता है 1। ये अपने मान होती है बराबर। यहाँ पर अपने अब स्क्वायर वगैरह घात 3 घात 4 दवाई की पहले उसको हल करना है, पहले बोर्ड मास वगैरह नहीं करना, पहले पावर को हल करना है। तो पावर यहाँ दिख रही है √3/2, √3/2 का स्क्वायर का मतलब है √3/2 को 2 बार लेकर गुणा करना है। √3 अपन ने पीछे भी देखा 3 आया था, 2 गुणा 2 4, तो यहाँ से मान मिला 3/4। तो 4 गुणा 1/2 गुणा 3/4 प्लस का चिन्ह, बाकी चीज तो है वैसा वैसा एक बार लिख दो। अब यहाँ पर बोर्ड मास लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा जोड़ गुणा, तो ये चिन्ह अपने एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा चिन्ह होने का मतलब बोर्ड मास
गुणा पहले हल हो जाएगी, यहाँ पर भी गुणा और आगे गुणा, यानी ये सारी वैल्यू एक साथ गुणा करना। तो 4 गुणा 1/2 गुणा 3/4 को आपको ऊपर नीचे पहले जो कट रहा है उसको काटना है। तो यहाँ काट दिया 4 से 4 तो बचा ऊपर 3 और बट्टे में 2 यानी 3/2 प्लस यहाँ पर 3 गुणा 1/2 गुणा 1 में आपके 2 से 3 नहीं कट रहा है, 2 से 1 कट रहा है। तो यहाँ पर अंश का अंश से गुणा यानी 3 का गुणा 1 से 3, 3 का फिर 1 से गुणा 3 बट्टे में 2 बचा 3/2। अब यहाँ पर 3/2 में 3/2 को जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर वो लघुत्तम मेथड से जोड़ेंगे। तो लघुत्तम हर जब से है तो लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है, लघुत्तम 2 आया। 2 का बाद 2 में एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस फिर 2 का बाद 2 में एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 और 3 हो गया 6, 6/2 अपना आया 3। ये 3 अपना जो मान आया वो एलएचएस वाले पक्ष का है, तो इसको आपको नोट आउट करके यहाँ पर समीकरण नंबर 1 रख देना। इसके बाद में आपको इधर आरएचएस है, आरएचएस को लेके हल करना। आरएचएस यानी दायां पक्ष लेने पर, दाएं पक्ष को पहले लेने पर लिख के बाद में उसको उतारना। दायां पक्ष क्या है, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, यह आपका आरएचएस यानी दायां पक्ष है। अब इसमें आपको टेबल से मान रखने हैं। sec 45 का जो मान होता है वो cos 45 का उल्टा होता है, यानी 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2, ऊपर पावर स्क्वायर माइनस का कोसेक का मान साइन का उल्टा, साइन का 1 होता है तो 1 का उल्टा 1 यानी 1 का यहाँ पर स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर आपको पता है √2 गुणा √2 यानी 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आ गया माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ गुणा और बाकी में पहले गुणा हल करना है, 2 को गुणा करना है 4 माइनस 1। अब एक चिन्ह होने का मतलब है आपको सरलीकरण में काम वही करना है जो चिन्ह बता है। 4 माइनस 1 आया आपका 3। ये जो मान आया आरएचएस का आया, इसको आपको नोट आउट करके समीकरण नंबर 2 पुट करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एलएचएस जो मान है वो आरएचएस के बराबर है। बराबर में भी कितना आया, 3 आया। इसका मतलब है दोनों मान बराबर है, इसलिए ये अपना सवाल यही बराबर सिद्ध हो गया है। एचपी या